चलो देन फिर how is food security ensured in India? Which are the people are more prone to food security? ठीक, तो इस क्वेश्चन का मेनली दो पार्ट हमें दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आंसर का स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पे तीन पार्ट बनेगा, ठीक है। पहला पार्ट के अंदर हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि फूड सिक्योरिटी होता क्या है, क्लियर। देन आया क्या कि इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, ठीक है। और लास्ट पार्ट क्या है हमारा कि कौन कौन सा ऐसा ग्रुप है या कौन कौन सा ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो कि मतलब ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी जो फील करता है, ठीक है। क्लियर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन था, डू यू बिलीव दैट ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स? हाउ, कैसे किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली वही हुआ क्या कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था क्या नहीं था उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन, और फिर उसने उसका अल्टीमेट हमारा आउटपुट क्या निकला या आउटकम क्या निकला वो, ठीक है। जैसे कि उसने ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इंडिया का प्रोडक्टिविटी बढ़ाया, स्पेशली व्हीट एंड राइस के अंदर से, कारण कि इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट बना। एक टाइम था जब इंडिया फूड क्रॉप्स को इंपोर्ट करता था, अब हम एक्सपोर्टर हो गए हैं। तो व्हाट हैज आवर गवर्नमेंट डन टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू द पुअर, ठीक है। तो सेम चीज ये क्वेश्चन और कहीं ना कहीं मतलब सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चार क्वेश्चन तो मैंने ऐसे दे दिया, ये दो में आराम से समराइज हो सकता था, ठीक है। तो वही कि दो स्कीम्स बताना जो ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, ठीक है। उसका प्रॉब्लम्स क्या है राशन शॉप का, तो मेनली क्या था कि ये कहीं न कहीं करंट में जो इश्यू चल रहा है वन राशन वन वन कंट्री वन राशन टाइप का, ठीक है, वन कार्ड वन राशन, ठीक। तो उससे रिलेटेड करके देख सकते हैं कि राशन शॉप का फंक्शनिंग क्या होता है, नहीं होता, उसके अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम्स होता है। लाइक एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो क्या है कि राशन कार्ड जिनके पास है उनके अंदर एक्सक्लूजन इंक्लूजन का इश्यू हो जाता है, ठीक है। फिर कंप्यूटराइज़ेशन नहीं हो पाता है, इंटरनेट का इश्यू हो जाता है, ठीक। फिर और सब भी प्रॉब्लम। तो देखते हैं आंसर। The food security in India. The food security means provide or supply food for those people who are not willing to get nutritious food. Food security in India is important because nearly 1.5 to 195 million people, ये इसने सही किया है, लेकिन यहाँ पर जो डेफिनेशन थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है क्या कि प्रॉब्लम में क्या होता है फूड सिक्योरिटी जो होता है सिर्फ उनके लिए नहीं होता है, या फिर फूड इनसिक्योरिटी से सिर्फ वही लोग प्रभावित नहीं होते, या फिर फूड इनसिक्योरिटी सिर्फ उन्हीं लोगों को मतलब इम्पैक्ट नहीं करता है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। बिकॉज फूड इनसिक्योरिटी का जब बात आए, जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, एक दिल्ली सिटी है, ठीक है। तो मान लो दिल्ली सिटी में अचानक से क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ सम रीजन वहाँ पे मान लो फ्लड आ गया आसपास के एरिया में, ठीक है। अब फ्लड आ गया तो क्या हुआ कि आसपास से सप्लाई आ रहा था वो तो बंद हो गया वहां पर। तो ऐसा थोड़ी कि वो लोग मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग, ठीक है। ऐसा तो है नहीं। क्लियर है। हाँ। हम्म, तो ये थोड़ा ठीक करना पड़ेगा यहाँ पे। बाकी ये सही है इंट्रोडक्शन यहाँ से, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया इज इम्पोर्टेंट, ये सही है। इंडिया गॉट 17th रैंक इन इतना फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ठीक है। इतना फैक्चुअल में जाने की जरूरत भी नहीं होता है क्योंकि बहुत बार गलती भी हो जाता है, उतना याद भी नहीं रहता है। इंडिया गॉट दिस रैंक बिकॉज इंडिया पीपल डोंट गेट दैट मच न्यूट्रिशन इन द इतना people living in the region prone frequent natural disaster, economically weaker section, tribal area people, ठीक है। people who are live who are नहीं होगा who lives in these states also face insecurity of food। नहीं, पूरा पूरा स्टेट फूड इनसिक्योरिटी कैसे फील कर सकता है, कोई पॉकेट ऑफ एरिया होता है ना। तो पूरा स्टेट को बोल देना कि वो फूड इनसिक्योरिटी फील करता है, ये कहीं ना कहीं मतलब सही नहीं होगा अपने आप में। पीपल हु आर कैजुअल वर्क इन अर्बन एरिया, कुछ कुछ पॉइंट बहुत अच्छा है। पीपल हु आर बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस, फिर यहाँ पे गलती ये कर दिया, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पूरा लिखता ना यहाँ पर। आई थिंक यहाँ पर लिखा है, कहीं पे मेंशन किया है, नहीं है मेंशन। तो फर्स्ट टाइम में पूरा फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ये फिर गलती एस टी एस सी फर्स्ट टाइम आता पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ओबीसी और सिप्स टू इतना। सही है, लेकिन थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है। डू यू बिलीव दैट द ग्रीन रिवॉल्यूशन इतना, ये काम कभी नहीं करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में उसने पूछा डू यू बिलीव, तो आपने स्टार्टिंग में लिख दिया यस।
वो नहीं लिखना है, ठीक है? पूरा आंसर इस फॉर्मेट में बनाना है कि आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, आपको कंटेंट बता के शो करना होता है, ठीक है? स्टार्टिंग में आपको नहीं करना पड़ता है। आप एग्री करते हो या नहीं एग्री करते हो, लास्ट में आपको एज़ अ कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये यहाँ पे ये गलती हो चुका है कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होता है, नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जहाँ पे सिंपली पूछा पूछा जाता है ना कि डू यू एग्री, डू यू बिलीव, इस टाइप से, ठीक है? तो ऐसे में क्या है, कभी भी फर्स्ट लाइन के या फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर एग्री या फिर डिसएग्री नहीं करना है, ठीक है? तो यहाँ पे डेफिनेशन होता है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम ये सब होता है, फिर अपना फैक्ट्स दिया जाता है, फिर लास्ट में एग्री या डिसएग्री। तो मेनली क्या होता है इस टाइप क्वेश्चन में, क्या होता है कि आपको क्लियर स्टैंड नहीं लेना होता है, ठीक है? आपको एक बैलेंस स्टैंड लेना पड़ता है, ठीक है? जैसे लास्ट में आपको ये लिखना पड़ता है यहाँ पे कि हाँ, इट इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है? फूड प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है, हमारा हंगर का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, ठीक है? इंडिया एक्सपोर्टर बना, एक्सपोर्टर नहीं हमारा बना, लेकिन साथ में इकोलॉजिकल हार्म भी हुआ, इकोलॉजिकल मतलब नुकसान भी हुआ हमारा, ठीक है? लैंड डिग्रेडेशन हुआ, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन हुआ हमारा, ठीक? तो इस तरह से बैलेंस रिव्यू देना होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ क्या होता है, कंप्लीटली ब्लैक और व्हाइट नहीं होता है, ठीक है? ना तो कोई चीज़ बहुत अच्छा है, ना तो कोई चीज़ बहुत खराब होता है, ठीक? तो दोनों साइड लिखना था यहाँ, लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? इज़ इट क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो? हाँ, क्लियर। ठीक है। तो वही बात है क्या कि इस टाइप क्वेश्चन में क्या कि स्टैंड जो लेना होता है, एक बैलेंस स्टैंड लेना पड़ता है, लेकिन वो कंक्लूजन में लेना पड़ता है, ना कि स्टार्टिंग में, ठीक है? तो ये यहाँ पे बहुत गलती है। गलती नहीं बोल सकते, लेकिन इस टाइप से चीज़ बचना है। व्हाट हैज़ आवर गवर्नमेंट डन टू प्रोवाइड इतना, आवर गवर्नमेंट डन हैज़ डन होगा यहाँ पे। मेनी थिंग्स टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी, ये मेनी थिंग इस टाइप से नहीं, मेनी स्टेप्स, आवर गवर्नमेंट हैज़ टेकन मेनी स्टेप्स टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी, ऐसे ठीक होता, टू द पुअर। Government introduced many schemes and and on नहीं होगा, इन होगा। 2013 implemented राइट टू फूड एक्ट। राइट टू फूड एक्ट उसका नाम नहीं था, उसका नाम था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था। तो कभी भी इनफॉर्मल एक्ट का नाम अगर यूज करना है तो पूरा फॉर्मल यूज करना पड़ेगा, इनफॉर्मल नहीं चलेगा। ना पीपल गेट राइट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर यहाँ गलती हो गया ना। वो जो राइट दिया गया है फूड का, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दिया गया ना, एक्ट के अंदर दिया गया है, तो लीगल यहाँ पे होता है अकॉर्डिंग टू लीगल राइट्स। अंत्योदय योजना दिया, ये सब योजना दिया है, ठीक है? पीडीएस पब्लिकेशन सिस्टम इज अ स्कीम ऑपरेटेड बाय द जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पीडीएस इज अ स्कीम इन विच एफसीआई ट्रांसफर, फिर यहाँ पे गलती, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक बार भी नहीं लिखा यहाँ पे इसने, इतना एंड द स्टेट है इतना। मेनली यहाँ पे मनरेगा सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम होता है, और एक होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, बिकॉज मनरेगा के अंदर क्या है, गवर्नमेंट 100 डेज का गारंटी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, ठीक है? तो उसके अंदर कहीं ना कहीं राइट टू वर्क का एक लीगल राइट दे रहा है गवर्नमेंट। अगर वर्क नहीं दे पा रहा है वो लोग, तो लीगली उसको अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस मिलेगा, ठीक है? इससे फायदा क्या हुआ कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा, तो क्या उन्होंने अपने हेल्थ के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर खर्च करना स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉवर्टी से लड़ने का एक टूल बन गया हमारा मनरेगा। तो पर इससे मन है वो तो मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है ना, और ये फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो इसमें डाल सकते हैं। लिंकेज बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मनरेगा में जो अर्न कर रहा है वो लोग, तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है कि उनके पास अर्निंग पैसा आ रहा है, तो अल्टीमेटली वो लोग जो पहले फूड अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वो तो फूड अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो देखो, मैंने कहा लिंकेज करना पड़ेगा ना, मनरेगा की स्कीम रहा, ठीक है? ये काम फ्री में भी हुँ। काम आता है, ठीक है? एक स्कीम दिया हो, दो चीज होता है किसी भी स्कीम के अंदर, दो पार्ट होता है, एक क्या होता है डायरेक्ट बेनिफिट, एक होता है इनडायरेक्ट बेनिफिट, ठीक है? जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, एक गवर्नमेंट का एक स्कीम है क्या, ये उज्ज्वला योजना, ठीक है? इसमें कि गैस सिलेंडर दिया जाता है, ठीक है? उसका डायरेक्ट बेनिफिट क्या होगा कि वो लोग खाना बनाए, लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट में देखा जाए तो क्या क्या हो सकता है, एयर पॉल्यूशन से लड़ने का, इनर एयर पॉल्यूशन, उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सेफ्टी, फिर चाइल्ड का, बच्चों का एडुकेशन भी यहाँ पे सही होगा, वुमेन का हेल्थ भी सही होगा, उनका अर्निंग भी बढ़ेगा, मतलब सब कुछ इसके अंदर होगा, ठीक है? इकोलॉजिकली बेनिफिट होगा, क्योंकि उनको लकड़ी, जंगल से लकड़ी नहीं लाना पड़ेगा, तो जंगल का डिस्ट्रक्शन बचेगा वहां पे, ठीक है? उनका टाइम बचेगा, ठीक है? बच्चे अब स्कूल जा सकेंगे, बिकॉज़ उनको अब जंगल में जाके लकड़ी नहीं चुनना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सब इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा, लिंक करना पड़ेगा उसको। स्कीम पढ़ते टाइम ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी एग्ज़ाम में पूछता है ना, तो आप इनडायरेक्ट लिंक करना पड़ेगा उसको, ठीक है? हमेशा डायरेक्ट आप पढ़ोगे तो वहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर, फिर प्री के अंदर भी गलती हो जाएगा ये चीज़। तो यहाँ पे ये पहला ये चीज़ से बचना है क्या, फर्स्ट टाइम में पूरा फुल फॉर्म यूज़ करना है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है? ट्रांसफर फूड टू स्टेट एंड फिर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस यूज़ कर लिया फुल फॉर्म, मिसिंग है।
और यहाँ पे जो मैंने बताया ना कि एक्ट का नाम यूज़ करना है तो पूरा मतलब जो उसका ऑफिशियल नाम है वो यूज़ करना है। और स्कीम का यहाँ पे ओके। नाम लिखा है तो पीडीएस नहीं होगा, तो फूड सिक्योरिटी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पे होगा पूरा। आई मेंशन नीचे है। नहीं, नहीं, स्टार्टिंग में पहला बार क्या होता है, जब भी कोई यूज़ करो तो पहला बार में फुल फॉर्म यूज़ करो, उसके बाद अपना शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अच्छा, ओके। अन्नपूर्णा रीजन दिस योजना इंट्रोड्यूस बाय द उत्तर प्रदेश। सेंट्रल गवर्नमेंट पूछा था यहाँ पे, तो इतना नहीं जाना है तो स्टेट वाले में। सही है। What perform इतना द प्रॉब्लम ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द राशन शॉप पीडीएस डीलर, फिर यहाँ पे गलती माल प्रैक्टिस स्टोर फूड ग्रेन्स। यहाँ पे एक टर्म आता है ब्लैक मार्केटिंग यूज करने का, ठीक है, तो एग्जैक्टली वो चीज होता है यहाँ पे। डीलर सेल लो क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, डीलर नॉट ओपनिंग ना, सिर्फ डीलर पे फोकस कर दिया, डाइवर्सिटी है कमी इसमें। डीलर के अलावा बहुत सारा इशू होता है, लाइक कंप्यूटराइजेशन हो, आजकल सब कंप्यूटराइजेशन हो गया है ना, तो आधार लिंकेज हो गया है, तो बहुत बार फिंगरप्रिंट नहीं मिल पाता है, नेटवर्क इशू हो पाता है, ठीक है। एक्सक्लूजन इरर, इंक्लूजन इरर, लाइक एग्जांपल बहुत लोग जो नीडी है उनका इंक्लूड नहीं, नाम इंक्लूड नहीं होता है, बहुत लोग जो वेल ऑफ है उनका नाम इंक्लूड होता है, क्योंकि टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल पे इसका मतलब ऑडिट नहीं होता है कार्ड का, तो ये सब भी इशू है यहाँ पर। सिर्फ डीलर पे फोकस नहीं करना। फिर गवर्नमेंट का भी इशू है, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो होता है मतलब वो जो जिस सामान मतलब एग्जांपल अगर बोरी जिस बोरी में सामान भिजवाता है ना वो जूट का बोरी होता है, और जूट का बोरी क्या होता है वो आराम से मतलब सड़ सकता है आराम से, ठीक है, तो उसकी जगह प्लास्टिक का यूज करना जिससे कि वो ज़्यादा टाइम तक मतलब अनाज सड़े ना, ज़्यादा टाइम तक वो उसका लाइफ लाइफ स्पैन बढ़ सके, ठीक है, तो ये सब चीज़ भी रिफॉर्म के अंदर ही आएगा ना। उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ठीक है, इस सब कुछ आ सकता है, सिर्फ डीलर पे फोकस नहीं करना है। Food security in Sudan, India. Food security is a stage by which an individual has access to। देखो फूड सिक्योरिटी का जब बात करते हैं ना हम लोग तो एक एज अ नेशन का बात करते हैं, तो यहाँ पे एज एन इंडिविजुअल हटा के कंट्री का ठीक होगा, ठीक ना। न्यूट्रिशियस फूड, देखो दो चीज होता है, एक क्या होता है न्यूट्रिशन अलग होता है, फूड अलग होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, बहुत लोगों का क्या देखा हुआ कि एग्जांपल बहुत लोग होता है जो माल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, उनको खाना मिल रहा है। माल न्यूट्रिशन सिर्फ वही लोग नहीं होता है, या फिर कुपोषित सिर्फ उसी लोग को नहीं कहते जो कि जिनको सफिशिएंट कैलोरी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। जिनको सफिशिएंट मिलता है ओबेसिटी इसको बोल पाते हैं, लेकिन उनके डाइट के अंदर क्या होता है बैलेंस डाइट का कमी होता है, ठीक है। अदर जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस होते हैं ना उनका कमी होता है, इसलिए भी उनका कैलोरी रिक्वायरमेंट तो पूरा हो रहा है लेकिन न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो वो लोग भी माल न्यूट्रिशन ही कहलाएंगे। समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन आ चुका है। माल न्यूट्रिशन का मतलब सिंपली वो नहीं होता है जिसके पास सफिशिएंट खाने का नहीं है, ठीक है ना। माल न्यूट्रिशन के अंदर वो लोग भी आएगा जिसके पास सफिशिएंटली खाने का है लेकिन उनके फूड के अंदर वो न्यूट्रिशंस का कमी है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीज फिट नहीं हो रहा है, सफिशिएंट फूड ग्रेस, ठीक। तो पहले उनको अच्छा खाना दे दो, मतलब सफिशिएंट खाना दे दो एग्जांपल, उसके बाद फिर उसका न्यूट्रिशन की बात करेंगे हम लोग। फूड सिक्योरिटी इज नॉट इंश्योर्ड पीपल सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन विच लीड टू डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, सही है। इंडिया geographically a diverse country, although at some place cultivation is possible but impossible at other place। देखो एक चीज क्या होता है ना, कभी भी कोई क्या कहते हैं उसको स्ट्रिक्ट वर्ड या फिर क्या कहते हैं उसको एक्सट्रीम वर्ड इस टाइप का यूज करने से बचना, ठीक है। ऐसे इम्पॉसिबल कर लो, यहाँ पे कुछ और टर्म यूज कर सकते हैं तुम, एग्जांपल हार्ड टू कल्टीवेट दैट एरिया, ऐसे यूज कर सकते हैं। कोई एक्सट्रीम टर्म यूज करने से बचना, बिकॉज कुछ भी एक्सट्रीम नहीं होता है। एग्जांपल कोई भी एरिया होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ वेजिटेशन होता है, इवन अंटार्कटिका के अंदर देखा जाए वहाँ पे टुंड्रा कुछ ना कुछ होता है ये गर्मी के मौसम में, ठीक है। एक्सट्रीम वर्ड से बचना है थोड़ा सा बस। So while food production is enough but doesn't reach to everybody, in order to ensure food security, government provides surplus one of a country to quality distribution system generally at lower price. Impact of food insecurity is very acute among the deprived class people who are socially excluded। हाँ ये चीज यहाँ पे सही किया है, ठीक है, ओवरऑल सही है। चलो, बिफोर 1970 India has to face acute food shortage as production of food was not enough to feed every people of the country, so government had to import food grains which also increased होता है यहाँ पर, क्योंकि पास्ट टेंस में बता रहा है ना ये करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। बट इमिनेंट साइंटिस्ट इतना स्टार्टेड ग्रीन रिवॉल्यूशन
हाँ, सही डायरेक्शन में जा रहा है, इसने पहले डिफाइन कर दिया सिचुएशन, उसके बाद फिर लाया, तो डायरेक्शन सही लग रहा है। सो agriculture, so India does don't have to depend on foreign country to ensure food security, surplus production, import of food ना इतना सही है। Due to geographical, what is government done? Geographical variation, some of the areas favorable for cultivation work, but some area are not। देखो जो मैंने बताया ना कि तुमने वहाँ क्या लिखा था, इम्पॉसिबल, ठीक है, तो उसका ये लिख सकते थे, सब एरिया आर नॉट फेवरेबल फॉर कल्टीवेशन। ठीक, एक्सट्रीम चीजों से बचना है, ना तारीफ करते टाइम ना क्रिटिसिज्म करते टाइम। Although our protection is enough for the country, but people from every corner of the country don't get nutritious sufficient food grains होता है, nutritious अलग चीज हो जाता है। To remove this problem, to ensure food security to the poor people, buy surplus from इतना farmer at MSP, ये कुछ ज़्यादा ही अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो बहुत डाइवर्ट हो जा रहा है। एमएसपी जरूरत ही नहीं था, यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्कीम्स पूछा था। पीडीएस सही है, फिर भी चलेगा। अब देखो, इतना फैक्चुअल जाने की जरूरत नहीं कि 2 अक्टूबर 1975 को वो उसने मतलब लॉन्च हुआ था आईसीडीएस प्रोग्राम, ठीक है, तो उतना नहीं जाना है। सही है। मतलब problem of the functioning of the ration shop. Ration shop are those shops through which government provide food grains at subsidized rate to the underprivileged group of people. But there are several problems which are comes बिल्कुल सही है। Often ration dealers do corruption. They sell food grains provided by government at market and tell the customer that the government has not sent enough food grains. कस्टमर या कंज्यूमर हो जाता, कंज्यूमर, कस्टमर वर्ड सही नहीं है यहाँ पे, कंज्यूमर। Ration dealer open the shop in regular times, so common people don't get food grains in due time. Government provided food are sold in open market and poor quality of food. People register their ration card in local area, but when they migrate to other place, don't get subsidized food rations। सही है। Although government is trying to achieve food security, सही है। डील क्या है क्वेश्चंस को? How is the food security ensured in India? Food security was understood as the availability at all time of adequate supply। ये सही definition है, जो मैंने बताया कि पहले definition देना पड़ेगा। Food security ensured that there is enough food available for each individual। सही है। The food security ensured by improving the things poverty इतना इतना। Improving का ये थोड़ा mistake है यहाँ पे। क्योंकि देखो बात ये होता है ना कि यहाँ पे इसने क्या किया, एक ही में सब कुछ रंग दिया, ठीक है ना। इम्प्रूविंग करना है तो क्या पॉवर्टी में हमको इम्प्रूविंग करना है, या यहाँ पे एक दो लाइन और होता है ना, बाय रिड्यूसिंग पॉवर्टी, ठीक है, या रिड्यूसिंग पॉवर्टी सही होता है, क्योंकि इसने यहाँ किया इम्प्रूविंग, तो पॉवर्टी में क्या हम लोग को इम्प्रूविंग करना है, नहीं। तो यही बात होता है कि सब एक साथ थोड़ा मतलब डिस्क्राइब करना पड़ेगा वहाँ पर, ऐसा नहीं कि एक बुलेट पॉइंट देख के आप आगे बढ़ जाओ। Although there is a large section of people suffer from food and nutrition insecurity in India, the most affected group are landless people with little or no land, traditional artisans। बिल्कुल सही, ये चीज तो मेरे आंसर में भी गायब था। The agriculture labor fishermen workers इतना affected the conclusion। इस टाइप का चीज कभी नहीं लिखना है, ठीक है, कंक्लूजन नहीं लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ सिंपली एक लाइन छोड़ो और लिखना स्टार्ट कर दो। Green Revolution in India, the India adopted Green Revolution policy to achieve self-sufficiency in food grains। सही है। The Green Revolution lead to the high productive crops by using some measures। बिल्कुल सही। तो देखो इसने जो यूज किया ना डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल से, कोई फैक्चुअल डेटा नहीं, जो कुछ बर्डन पर याद करने का, सिंपली अंडरस्टैंड किया, इसने फिर लिख दिया यहाँ पे। ये काफी अच्छा इंट्रोडक्शन है। The Green Revolution was intended to overcome food shortage in India by increasing the yield of agricultural products with the help of better irrigation। बिल्कुल सही। ये इस टाइप का चीज़ नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, कंक्लूजन वगैरह, ठीक है। काफ़ी अच्छा आंसर है ये। और इस फूड सिक्योरिटी इंश्योर्ड इन इंडिया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट was introduced इतना, which define food security as all people of India all time have physical, social, economic access to इतना। देखो यहाँ पे गलती ये हो गया ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो बना था ना, वो ऑल पीपल के लिए नहीं बना था, वो 67% ऑफ इंडियन पीपल के लिए, इसमें कि 50% अर्बन का और 75 था रूरल एरिया का, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलती हो गया, यहाँ पे ऑल पीपल वाला टेक्निकली गलती हो गई है। पब्लिक डिसीजन सिस्टम इम्प्लीमेंट गिविंग सब्सिडी ऑन फूड।
by making various schemes like midday meal scheme, all over India ensure food security. दूसरा देखते हैं, हाँ, food security means the ability, facility and affordability of good food for all the times. ठीक है, as per the global food security index, इंडिया रैंक एट 75 पोजीशन, हाई पॉपुलेशन। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पैराग्राफ चेंज हो सकता है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये अलग बात हुआ, यहाँ पे तुम अलग बात कह रही हो, ठीक है, इसीलिए जितना पैराग्राफ, जितना बड़ा पैराग्राफ, मतलब नंबर ऑफ पैराग्राफ जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा रहेगा। हाई पॉपुलेशन इंडियन फूड डिस्ट्रीब्यूशन, इतना इतना सही है। The government of India adopted different measures to ensure food security in the country. The food security system consists of two components: buffer stock and public system. Buffer stock in the stock इतना सही है। एफसीआई द फूड ग्रेन्स जस्ट प्रोड्यूस बाय एफसीआई डिस्ट्रीब्यूटर, ये काम इससे सही किया, एक बार पूरा लिख दिया फिर बाद में एफसीआई यूज कर रहा है आराम से। और तो टारगेटेड पब्लिक, ये भी अच्छा है। मिक्स ऑफ पीपल इन इंडिया सफर, लेकिन यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन मिसिंग है, ठीक है ना, वो क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, बिना उसके फूड सिक्योरिटी तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी का कोई भी आंसर लिखोगे तो वहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है। समझ में आया? Although not such people in India suffer from facility abuse or section, landless people, casual labor, pigtails, social composition also plays a social class इतना काफी अच्छा आंसर है, बट एक ग्रीन रिवॉल्यूशन मिसिंग है, तो वो देख लेना। 20% of the Indian population was dependent on agriculture because of the use of old technology and lack of required infrastructure. इतना the green revolution referred to the large increase in production of food grains by the use of high-yielding variety seeds, chemical fertilizer, pesticide irrigation. The first phase was extremely wheat production, and then strategy used for production of other crops resulted in the self-sufficiency of India in the production of food grains. The surplus was stock. सही है। Was a major step toward the achievement of sovereignty for culture that ensured, हाँ काफी अच्छा आंसर है। How is food security इतना, food security of modern India? Food security means food availability to all time to every people, which should be affordable and within the reach of every people। सही है। फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन इंडिया थ्रू टू कंपोनेंट्स, बफर स्टॉक, बहुत ही मतलब नैरो वे में इसने डील कर दिया फूड सिक्योरिटी को, सिर्फ इस चीज से थोड़ी हुआ है हमारा। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, उससे वहाँ पे गवर्नमेंट ने स्कीम बना के उसको लीगल एक टाइप से बना दिया है। पीपल मूव ऑन टू फॉर इतना, कोविड-19 इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट लाइक बिहार इतना, और यहाँ पर भी नेगेटिव सेंस में इसलिए यहाँ पे सो लगा देना, सो कॉल्ड इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट, क्योंकि एग्जाम अगर मान लिया जाए कि कोई एग्जामिनर मान लो कि बिहार का चेक करने वाला या झारखंड का हुआ, तो वो देख के कहीं ना कहीं वो खुन्नस खा लेगा फिर एग्जाम के अंदर मार्क्स देते टाइम। डू यू बिलीव दैट ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज मेड, ग्रीन रिवॉल्यूशन रिफर टू द प्रोडक्शन इंक्रीज, थोड़ा सा सीधा लिख लेना अगले बार से, टेढ़ा पता ही नहीं चलता कौन सा लाइन किसका है। Learning better method, the revolution was launched to was started, ये कोई रॉकेट थोड़ी है कि लॉन्च होगा ये, ठीक है, स्टार्टेड होगा। ये फिर गलती यहाँ पर, इस टाइप का वर्ड यूज नहीं करना है कि यस आई बिलीव, यस वो, ठीक है, इस टाइप का वर्ड यूज नहीं करना, लास्ट में यूज करना है लेकिन बैलेंस वे में। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, फिर यहाँ पे लॉन्च नहीं होगा, स्टार्टेड यूज कर सकते हो यहाँ पे। Okay, problem of the function ration shop यहाँ पर कंट्री मेट्रोपॉलिटन सिस्टम, पुअर क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स आर सोल्ड बाय राशन शॉपकीपर, सही है पॉइंट, कुछ कुछ पॉइंट अच्छा है, ठीक है। What has our government has done to provide food security to the poor? Discuss the schemes. According to the United Nations, hmm,
इंडिया शेयर अ क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल हंगर बर्डन, ठीक है। Overpopulation, lack of access to remote area, lack of proper storage facilities, socio-economic disparities are some of the challenges that hinder the food security. Excellent introduction. In order to overcome these challenges, the government of India adopted various welfare measures to ensure food security among the through the Food Corporation of India. The surplus food grains are procured as buffer stock and distributed through the राशि सही है. The poor section can buy it. यहाँ पे poor से marginalized section कर देना, ठीक है. हाँ Affordable price, then the targeted इतना they are introduced with वरना poor भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे. या people below the poverty line या फिर राशन कार्ड होल्डर, सबसे अच्छा होगा राशन कार्ड होल्डर. Listen to one car nation one ration card scheme also enable the state itna. Despite this, there are so many poverty alleviation program implemented by the government. Despite this, there are so many. नहीं, यहाँ डिस्पाइट वर्ड यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है. डिस्पाइट अर्थ होता है इसके अलावा, मतलब डिस्पाइट वर्ड यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है. यहाँ पे सिंपल लिखते हैं ना कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑल्सो लॉन्च अदर प्रोग्राम्स, अदर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ठीक है, इससे सही होता है. लेकिन डिस्पाइट यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है. डिस्पाइट दिस थोड़ा नेगेटिव सेंस है कि एग्जांपल हमने इतना इतना कुछ किया, इतना एफर्ट डाला, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आया, ठीक है. तो डिस्पाइट वर्ड यूज करने का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं हम दिखाते हैं क्या कि हमारा एफर्ट डाला लेकिन उसके बावजूद भी कंडीशन उतना इंप्रूव नहीं हुआ, ठीक है. तो जब हम पॉजिटिव चीज जब जब ने कुछ किया और जब नेगेटिविटी के लिए बढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे डिस्पाइट यूज कर देते हैं हम लोग. हाँ ओके वहाँ से ओके इतना मिड डे मील, अब यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हो सकता है आराम से. हाँ कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. What are the problem with the functioning of ration shop? Ration shop fair price shop a part of the production system through which the government distributes food grains to the poor. That's why it is regulated under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. It is one of the major steps taken by the government to enhance food security. Station इतना लीकिंग है. अच्छा, यहाँ शायद सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि राशन शॉप या पीडीएस सिस्टम जो हमारा चलता है ना, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में चलता है, एफसीआई मैनेज करता है, ठीक है. एफसीआई का काम तब खत्म हो जाता है जब वो स्टेट गवर्नमेंट के गोडाउन तक लाके अपना सामान पहुँचा दे, ठीक. सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम होता है बस वो होता है कि फंड प्रोवाइड करवाना, बाकी जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पूरा मैनेज करने का काम होता है, कौन सा किस राशन शॉप पे जाएगा, वहाँ पे कौन सा फंक्शनिंग से काम होगा, राशन कार्ड बनाना, ठीक है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, वो सब स्टेट गवर्नमेंट करता है, ठीक है. तो थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट का भी जिक्र होना चाहिए था यहाँ पे. बाकी सब सही है. ओके मैंने बस एक आंसर लिखा. तबीयत खराब था इसीलिए सॉरी. ठीक है, तो हाउ इज फूड सिक्योरिटी इंश्योर्ड इन इंडिया, व्हाट आर द पीपल मोर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी. तो वही पहला पार्ट, क्या फूड सिक्योरिटी को डिफाइन करो. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया सफर्ड फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी. टू डील विद द सिचुएशन, अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि इंडिया ने कैसे इंश्योर किया फूड सिक्योरिटी. तो सबसे पहला बात तो ये समझने का है ना कि फूड सिक्योरिटी ऐसा कोई वैसा मतलब कोई मैजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि एक दिन में या फिर एक साल में ये हो गया या इस ईयर में हो गया. गवर्नमेंट ने पास किया एक एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटी आ गया, ऐसा तो था नहीं. आफ्टर इंडिपेंडेंस से हमने धीरे धीरे स्टेप्स लिया, जिससे कि आज के टाइम में हमारे पास फूड सिक्योरिटी पूरा आ चुका है, ठीक. तो क्या है, at the time of independence, India suffered from the problem of food insecurity. To deal with the situation, government focused on the agriculture sector during the first 5-year plan. With time, government adopted both short-term and long-term methods to ensure food security. Importing food grains were part of short-term solution. Investment in capital industries, heavy industries, tractor industries, etc., to ensure the availability of tools and machines for farmers. Irrigation canal and dams were made to ensure regular supply of water for farming. ठीक है, ये गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया. इससे थोड़ा मोड़ा क्या हुआ कि जो ट्रैक्टर वगैरह हुआ, मतलब बाकी सब जो इंस्ट्रूमेंट टूल वगैरह चाहिए, ठीक है, वो सब बना और इरिगेशन के लिए पानी मिला. तो गवर्नमेंट ने ये काम इंश्योर किया, ठीक है. और प्लस शॉर्ट टर्म में उन्होंने इम्पोर्ट किया फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए. द ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस अ न्यू फार्मिंग मेथड बाय अडॉप्टिंग high yielding variety of seeds, fertilizer, pesticides, etc. This helped in increasing the production of food. ठीक है.
तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने भी एक रोल प्ले किया। फिर गवर्नमेंट ने क्या एस्टैब्लिश किया, बफर स्टॉक एंड आल्सो स्टार्टेड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू इंश्योर दैट इवन पुअर पीपल कुड गेट मिनिमम फूड एट अफोर्डेबल कॉस्ट। Parliament passed the National Food Security Act 2013 to cover 67% of Indians under the food security net। ठीक है, ये पता होना चाहिए एक्ट के बारे में, ऐसा नहीं कि ऑल इंडियन, फिर तो गलती हो जाएगा ना। फूड सिक्योर, अब क्वेश्चन का पहला पार्ट डील हो गया कि गवर्नमेंट ने कैसे इंश्योर किया। तो यहाँ पे दिख दिया क्या, इंडिपेंडेंस के बाद से गवर्नमेंट ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर स्टेप्स लिया था। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म जो उस समय रिक्वायरमेंट था उसको पूरा करने के लिए इंपोर्ट किया, फिर लॉन्ग टर्म में ये पॉलिसी अडॉप्ट किया, फिर बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन किया। ठीक है, बफर स्टॉक क्रिएट किया, फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया, फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया। तो हमने स्टेप बाय स्टेप देख लिया क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच आर द पीपल फ्रंट टू फूड सिक्योरिटी। Food security is defined as a situation where a country has adequate availability, accessibility and affordability of food। तो यहाँ पे देखो इंडिविजुअल मैंने नहीं दिया, ठीक ना, क्योंकि एक इंडिविजुअल जैसे मान लो कोई इंसान है, तो ऐसा नहीं कि एक इंसान, मान लो कुछ लोग है कंट्री के अंदर, ठीक है, अगर मान लो कि उनको फूड नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि हम लोग की कंट्री के अंदर फूड इनसिक्योरिटी है। ठीक है, हम क्योंकि देखो ओवरऑल चीज देखते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, जब हम बात करते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है, तो नॉर्मली देखा होगा ना कि मार्केट के अंदर आलू अगर 10 रुपए आज मिल रहा है, कल गए मार्केट में आलू लेने के लिए तो देखा 15 रुपए, ठीक है, लेकिन तूने जब न्यूज़पेपर खोला तो क्या देखा, अरे इन्फ्लेशन तो मतलब आलू का रेट बढ़ गया, लेकिन इन्फ्लेशन तो मतलब उतना का उतना ही दिखा रहा है मार्केट में, या फिर उससे कम दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, हर चीज का प्राइस देखा जाता है। तो इन्फ्लेशन जब मैनेज मतलब मेजर करते हैं ना, तो उसका एक 700-800 गुड्स का एक लिस्ट होता है। ठीक है, तो उस लिस्ट के अंदर जो जो गुड्स रहेगा ना, तो उसका प्राइस को देखा जाता है। क्लियर है, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ को देखा जाता है। तो सेम चीज यहाँ पर भी है। क्लियर, तो इसलिए क्या होता है, जब भी हम फूड सिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी की बात करेंगे तो हम लोग होल कम्युनिटी को देखेंगे, पूरे सोसाइटी को देखेंगे, ना कि इंडिविजुअल को। क्लियर है, इसलिए पर्सन वर्ड यूज मत करो, करा सोसाइटी यूज कर सकते हो वहां पे, या कम्युनिटी यूज कर सकते हो, या ग्रुप कर सकते हो, या एरिया कर सकते हो, बट इंडिविजुअल वर्ड यूज करना वहाँ गलत हो जाएगा। The food security is defined as a situation where a country has adequate availability, accessibility, and affordability of food, sufficient amount of food production in the country, and not dependent on any country for import. That food must be within the reach of people and it must be affordable for people। तो ये हुआ एक टाइप सिंपल डेफिनेशन हो गया कि ना फूड सिक्योरिटी का। टुडे इंडिया, अब देखो, अब मैंने क्या डिफाइन कर दिया, क्या फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, तीन चीज इंश्योर करना, क्या अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। आज के टाइम में क्या इंडिया के पास अवेलेबिलिटी है, हमारे पास सफिशिएंट फूड स्टॉक है। टुडे इंडिया हैव सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, बट स्टिल अ लार्ज सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन फेस फूड इनसिक्योरिटी, मेनली ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। तो हमने इतने साल में क्या किया कि अवेलेबिलिटी तो इंश्योर कर लिया है, ठीक ना, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, जो फूड इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कंट्री को, उसका मेन रीजन क्या है, एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम, कि भैया लोगों तक उसका रीच नहीं है, प्लस अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम, कि लोग उसको उतना मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अब क्या है, कौन कौन लोग ज्यादा फूड इनसिक्योर है, तो ट्राइबल पीपल्स लिविंग नियर फॉरेस्ट एरिया फेस food insecurity due to socio-economic backwardness, as they live in inaccessible area, and also a majority of them are poor and lack sustainable job opportunities. Marginalized section of our society like women, children, minorities, scheduled tribes, scheduled caste, disabled, transgenders, ठीक है, etc. are more prone to food insecurity as they face socio-economic discrimination in their day-to-day life, which restrict their freedom, liberty, and also degrade their socio-economic status in the society, and making the situation difficult for them to earn sufficient livelihood and live a life with dignity। अब देखो यहाँ पे किसी पूछा गया था ऐसा कौन कौन से लोग हैं जो कि ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी को लेके मतलब खतरा है, वनरेबल है, ठीक है, तो साथ में ये भी बताना पड़ेगा ना कि वो लोग क्यों है। सिर्फ ऐसे तो नहीं लिख सकते कि एसटी लोग है, एससी लोग है, ये ज्यादा इनसिक्योर है, फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी है इनके पास, तो रीजन क्यों क्यों है, वो रीजन क्यों भी देना पड़ेगा जवाब में हमें। तो मैंने क्यों का लास्ट में दिया है, ठीक है, कि उनको डे टू सोशल इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, जिसके कारण उनका फ्रीडम, लिबर्टी और जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होता है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, जो कि सिचुएशन खराब बना देता है, डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करता है, जिसमें कि वो अपना सफिशिएंट लाइवलीहुड अर्न कर पाए और अपना एक लाइफ जी पाए।